बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कुरान मजीद की सूरह नंबर 17 सूरह बनी इसराइल के तारुफ पर मबनी है। सूरह बनी इसराइल और सूरह अल कहफ दोनों मिलकर एक हसीनो जमील जोड़ा बनाती हैं। कुरान अजीम के वस्त में ये दो सूरतें हिकमत कुरानी के दो अजीम खजाने हैं। इन दोनों के मबैन कई हवालों से मुशाबत भी पाई जाती है और कई पहलुओं से इनकी आपस में निस्बत ज़ौजियत भी जाहिर होती है। ये दोनों सूरतें किस किस एतबार से कॉम्प्लीमेंट्री हैसियत रखती हैं, ये बात इनके मुताले के दौरान वाज़े हो जाएगी। ताहम इस सिलसिले में चंद अहम नकात कुछ यूं हैं। सूरह बनी इसराइल का आगाज अल्लाह की तस्बीह सुबहानल्लाजी से होता है, जबकि सूरह अल कहफ भी अल्लाह ही की तमहीद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी से शुरू होती है। इन दोनों कलमात के बाहमी ताल्लुक इस हदीस से वाज़े होता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तस्बीह निस्फ मेज़ान है और अल्हम्दुलिल्लाह से भर देता है। यानी सुबहान अल्लाह कहने से मार्फते खुदाबंदी की मेज़ान आदि हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ये मिजान मुकम्मल तौर पर भर जाती है। गोया ये दोनों कलमात मिलकर किसी इंसान के दिल में अल्लाह की मार्फत के एहसास की तकमील करते हैं। आगे चलकर अल मुसब्बिहात यानी वो सूरतें जिनका आगाज अल्लाह की तस्बीह से होता है, उनके मुतालिया के दौरान इस मजमून पर तफसील से रोशनी डाली जाएगी। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में मज़कूर है कि अल्लाह अपने बंदे को ले गया, जबकि सूरह अल कहफ की पहली आयत में फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदे पर किताब उतारी। गोया दोनों मकामात की बाहम मतलाज़म निस्बत है। दोनों सूरतों की इब्तदाई आयात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रसूल के बजाय अबद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। चौथा नुक्ता कुछ यूं है। सूरह बनी इसराइल की आखिरी दो आयात का आगाज लफ्ज कुल से होता है। इस तरह सूरह अल कहफ की आखिरी दो आयात भी लफ्ज कुल से शुरू होती हैं। नीज इन दोनों मकामात की दो आयात के मज़ामीन में बाहम मतलाज़म निस्बत है। पांचवा नुक्ता कुछ ऐसा है कि ये दोनों सूरतें रेल के डब्बों की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। वो इस तरह कि सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत एक हुक्म पर खत्म हो रही है और वो ये और कहिए कि कुल हम्द और कुल तारीफ उस अल्लाह के लिए है, जबकि सूरह अल कहफ की पहली आयत के मजमून से यूं लगता है जैसे ये इस हुक्म की तामील में नाजिल हुई हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। मजमून और मौजू के एतबार से सूरह बनी इसराइल का पहला रुकू बहुत अहम और अजीम है। इस रुकू में बनी इसराइल की तारीख के इन 4 अदवार का तज़किरा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तक गुजर चुके थे। यहाँ बनी इसराइल के 2000 साला तारीख को 4 आयात के अंदर समोकर गोया उम्मते मुसलमान के लिए एक आईना फराहम कर दिया गया है। इस आईने को सामने रखकर हम अपनी मर्जी हाल और मुस्तकबिल का जायजा ले सकते हैं। इसकी वजाहत इस हदीस नबवी से मिलती है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर भी वो तमाम हालात वारिद होकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर वारिद हुए, बिल्कुल उस तरह जैसे एक जूती दूसरी जूती के मुशाबे होती है। इस हदीस में जूती के दोनों पांव की मुशाहबत की ये मिसाल इस अटल हकीकत की तरफ इशारा करती है कि अरूजो जवाल के जो 4 अदवार बनी इसराइल पर गुजर चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही 4 अदवार उम्मते मुसलमा पर भी वारिद होंगे। इस पहलू से देखा जाए तो बनी इसराइल के इन 4 आयात में इल्म व मार्फत और मालूमात का एक खजाना पोशीदा है, जबकि मज़कूरा बाला हदीस इस खजाने की चाबी है। डॉक्टर इसरार अहमद इस सिलसिले में कहते हैं, मुझे अल्लाह के फजल और इसकी तौफीक से इस चाबी की मदद से इस खजाने तक रसाई मिली, जिसके नतीजे में मेरे लिए इन बेशबहा इल्मी और तारीखी मालूमात को ज़ब्ते तहरीर में लाना मुमकिन हुआ। चुनाचे इस मौजू पर मेरा एक मुख्तसर किताबचा तंजीम इस्लामी का तारीखी पस मंजर के नाम से है और एक मुफस्सल किताब साबका और मौजूदा मुसलमान उम्मतों का माजी हाल और मुस्तकबिल के उन्वान से दस्तयाब हैं। इन दोनों मतबूआत की इंग्लिश तराजम भी मौजूद हैं। इस मौजू को समझने के लिए इन कुतुब का मुतालिया मुफीद साबित होगा।
اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کو عملی زندگی میں لاگو اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔